नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र का सप्तम सर्ग की व्याख्या कर रहे हैं और आज व्याख्या का भाग कौन सा है? 7वां है। यानी इससे पहले मैं 6 वीडियो बना चुकी हूं, उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। आइए आज की व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हैं और क्या कहते हैं कि और आज प्रहरी न देता उसे न हिलने डुलने। देखिए, अब से पहले जो हमने कविता करी उसमें हमने जाना कि धर्मराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं भीष्म पितामह। वो कहते हैं कि मानव का ही किया कराया है कि मानव ने खुद ही अपने ऊपर राज सत्ता की तलवार स्थापित की है। यानी राज सत्ता किसके द्वारा निर्मित है? मानव के स्वयं के द्वारा। और मानव क्योंकि धर्म के बंधन में बंध कर जीवन व्यतीत नहीं करता, बल्कि अपने मार्ग से भटक गया, और इसीलिए उसने अनुशासन बनाने के लिए जो उच्च और नीच या उच्च और निम्न या कह सकते हैं कि राजा और प्रजा का जो सिद्धांत लागू किया, जो परंपरा लागू की, इसके पीछे कौन है? स्वयं मानव ही है। और आज प्रहरी न देता उसे न हिलने डुलने, रूढ़ी बंद से परे मनुज का रूप निराला खुलने। कि आज वही प्रहरी कौन है? रक्षक, जिसको हमने बना लिया है, जो हमारा पहरा देने वाला है या रक्षा करने वाला जो राजा है, वही अब उस परंपरा को, उस सामाजिक परंपरा को या उस सामाजिक बंधन को नहीं तोड़ने देता, और उसी रूढ़ी बंद से जो परंपरा रूढ़ी का मतलब क्या है? तो जो हमारे प्राचीन समय से चली आ रही परंपराएं हैं, उस बंधन से अलग होकर आज मनुष्य का निराला यानी उसका जो अपना स्वयं का व्यक्तित्व है वो खुलने नहीं देता। कहने का भाव क्या है कि मानव ने स्वयं जो अपना रक्षक निश्चित किया है, निर्धारित किया है, उसी रक्षक ने ऐसे बंधन बांध दिए हैं कि जिसमें आज मानव बंधा हुआ है, और एक मानव का जो निराला रूप है वो खुलकर सामने नहीं आ रहा है। यानी उसका वास्तविक जो गुण है वो सामने नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि वो राज सत्ता के बंधनों में बंधा है। किंतु स्वयं नर ने कुकृत्य से संभव किया इसे, कि ये किसी और के द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि स्वयं खुद मानव ने अपने बुरे कर्मों से ये कार्य संभव किया है। वरना इस जो मानवता पर आधारित समाज है, मानव धर्म पर आधारित समाज है, उस समाज में किसी भी रक्षक की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सब अपने अपने कर्मों से बंधे हुए थे, सब अपना अपना कार्य कर रहे थे, एक दूसरे के सुख में सुखी और दूसरे के दुख में दुखी थे। लेकिन मानव ने क्या किया? स्वार्थी होकर कुकृत्य किए, और उसी का परिणाम है, उन्हीं बुरे कर्मों का परिणाम है कि मानव अब क्या है? बंधन में बंधा हुआ है। आपस में लड़ झगड़ उसी से आदर दिया इसे ही कि आपस में लड़ाई झगड़ा किया, इसी के कारण उस रक्षा करने वाले को अलग से क्या दिया गया? आदर दिया गया। स्वयं मानव का मानव से क्या रहा? लड़ झगड़, कि मानव का आपस में क्या रहा? लड़ाई झगड़ा रहा, और उसी लड़ाई झगड़े का परिणाम क्या रहा? उसको समाप्त करने के लिए एक तीसरे व्यक्ति की आवश्यक थी, जो रक्षक था, प्रहरी था, जिसे मानव ने स्वयं स्थापित किया है इस समाज में। तो कहने का भाव क्या है कि हम पर शासन करने का किसी को अगर अधिकार दिया है तो स्वयं मानव ने उसे अधिकार दिया है। जब तक स्वार्थ शैल मानव के मन का चूर न होगा, स्वार्थ रूपी जो पहाड़ पर्वत यानी विशाल भाव, बड़ा भाव किसका? शैल क्या होता है? विशाल, शिला कह सकते हैं, विशाल पहाड़ कह सकते हैं। और ये विशाल पहाड़ किसका है? स्वार्थ का। मानव के मन में वो स्थापित है। जब तक ये चूर ना होगा, ये मानव के भीतर स्वार्थ का भाव खत्म नहीं होगा, तब तक नर समाज से अधिक प्रहरी, असीधर प्रहरी दूर न होगा। तब तक इस मानव के समाज से असी होता है तलवार, धर यानी धारण करना, यानी तलवार धारण करने वाला, तलवार धर यानी धारण करना, तलवार धारण करने वाला जो प्रहरी है, जो रक्षक है, वो दूर नहीं होगा, यानी उसकी सत्ता समाप्त नहीं होगी। नर है विकृत, अतः नरपति चाहिए धर्म ध्वज धारी। कि नर विकृत है, यानी वो क्या है? सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, वो रास्ता भटक गया है। यही कारण है कि नरपति, नर यानी मानव, पति यानी शासक, सेवा करने वाला, राजा,
इसीलिए मानव को अपने ऊपर क्या चाहिए? राजा चाहिए जो धर्म का ध्वज धारण किए हो, कि अगर उसे सही मार्ग अपनाना है तो धर्म के पथ पर चलने वाला, धर्म के ध्वज के नीचे रहकर शासन करने वाला राजा उसको चाहिए। राजतंत्र है हे, इसी से राजधर्म है भारी। कि राजतंत्र क्या है? अर्थात राजतंत्र क्या है? त्याज्य है, त्यागने योग्य है। त्याज्य से अभिप्राय क्या है यहाँ पर? कि उसको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। एक राजा जो शासन करता है, बल्कि समाज के लिए क्या उपयोगी है? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र समाज के लिए उपयोगी है, तो वो कहते हैं कि राजतंत्र माना कि त्याज्य है, और यही कारण है किसी राजतंत्र से राजधर्म जो है वो भारी है, कठिन है। तो कहने का भाव क्या है कि जिस राजा के बंधन में समाज बंधा हुआ है, जिस राजा की तलवार से समाज डरता है और अनुशासन में रहता है, वो राजा कहीं और से नहीं आया, उसे मानव ने स्वयं निर्मित किया है, उसे मानव ने स्वयं अपने ऊपर बिठाया है, और ये मानव के कुकृत्य का ही परिणाम है। आगे क्या कहते हैं? धर्मराज संन्यास खोजना कायरता है मन की। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो धर्मराज युधिष्ठिर है, उनको लगता है कि मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता, मुझे इस संसार से संन्यास ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर इसी अपने कर्तव्य की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि धर्मराज संन्यास खोजना कायरता है मन की, कि तुम्हारे मन में जो सन्यासी बनने का भाव आ रहा है, उस भाव को खोजना ये तुम्हारे मन की कायरता है, ये तुम में। क्योंकि देखिए सन्यास लेना आसान है, समाज में रहकर अपना कर्तव्य निभाना काफी कठिन है। तो उसी भाव को यहाँ पर प्रमुखता दी गई है सच्चा मनुजत्व ग्रंथियां सुलझाना जीवन की। कि सच्चा मानव होने का क्या कर्तव्य है? ग्रंथियां, जो उलझने आ गई हैं, जो कठिनाइयां आ गई है मानव जीवन में, उनको सुलझाना, यानी समस्याओं का सामना करना ही मानव होने का प्रतीक है। सच्चा मनुष्य वही है, सच्चा मानव वही है जो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को, बाधाओं को, कठिनाइयों को पार कर लेता है। ना कि सन्यासी होना मानवता की निशानी नहीं है, एक मनुष्य होने का उदाहरण नहीं है। दुर्लभ नहीं मनुज के हित, निज व्यक्तिक सुख पाना। कि ये कठिन काम नहीं है मानव के लिए, हित यानी अपने स्वार्थ के लिए, निज व्यक्तिक अपने आप के लिए सुख को प्राप्त करना। कि मनुष्य के हित में ये मुश्किल काम नहीं है कि वो अपने लिए व्यक्तिगत सुख ढूंढे, निज यानी अपने लिए सुख ढूंढे, किंतु कठिन है कोटि कोटि मनुष्यों को सुखी बनाना। मुश्किल काम क्या है? कठिन है कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों मानवों को सुख देना। यानी एक व्यक्ति के लिए अपने लिए सुख ढूंढना कठिन कार्य नहीं है, बल्कि मानव समाज को सुखी करना, जिसमें करोड़ों मानव शामिल है, इतने मानवों को सुख प्रदान करना ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। यानी व्यष्टि की बजाय समष्टि भाव को प्रधानता देना काफी कठिन कार्य है। और सन्यासी होने का मतलब है अपने सुख के लिए सन्यास प्राप्त कर लेना। लेकिन समाज में रहकर मुश्किलों का सामना करने से अभिप्राय क्या है? कि समाज में अन्य मानवों के लिए भी, उनके सुख सुविधाओं के लिए भी प्रयास करना। एक पंथ है छोड़ जगत को अपने में रम जाओ। कि एक रास्ता तो क्या है? संसार को छोड़ दो और केवल अपने में ध्यान लगाओ, अपने में मस्त रहो, खोजो अपनी मुक्ति और निज को ही सुखी बनाओ। कि केवल अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढो और अपने आप के सुख के लिए ही प्रयास करो। ये क्या है? जीवन जीने का एक रास्ता है। अपर पंथ, दूसरा मार्ग क्या है? औरों को भी निज विवेक बल देकर पहुंचो स्वर्ग लोक में जग के साथ बहुत को लेकर। कि औरों को भी अपने विवेक बल से सुख प्रदान करो और स्वर्ग लोक में जाओ, केवल स्वयं अकेले नहीं, बहुतों को लेकर। कि सबको वो मार्ग दिखाओ, सबको वो रास्ता दिखलाओ, जिससे कि वो भी स्वर्ग लोक का आनंद ले सके। तो यह कहने का भाव क्या है कि अपने सुख को प्राप्त करना बहुत आसान है, सरल है, लेकिन अपने प्रयत्नों से दूसरों को सुख प्रदान करना, उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाना, स्वर्ग लोक ले जाना यानी मुक्ति का मार्ग दिखाना बहुत ही कठिन है। लेकिन कहने का यहाँ जीवन के दो मार्ग बताते हैं। एक मार्ग तो जो सिर्फ अपने लिए, दूसरा मार्ग क्या है? जो औरों के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए जिए तो वो क्या है? जीवन अमरत्व को प्राप्त होता है। उसी भाव को यहाँ पर वो स्थापित करना चाहते हैं। जिस तप से तुम चाह रहे पाना केवल निज सुख को। कि जिस तपस्या से
तुम केवल अपने निजी सुख को प्राप्त करना चाह रहे हो, कर सकता है दूर वही तप अमित नरों के दुख को। वही जो तप है, तुम्हारे तपस्या है, तुम्हारा बल है, वो अनेक नरों के दुख को दूर कर सकता है। कि जिस तपस्या को तुम केवल अपने लिए इस्तेमाल अगर करते हो तो केवल तुम्हें सुख मिलेगा, लेकिन उसी तपस्या का प्रभाव अगर दूसरे लोगों पर पड़ेगा तो वो भी दुखों के संसार से मुक्ति प्राप्त करेंगे, उनके भी दुख दूर हो जाएंगे। निज तप रखो चुरा निज हित, बोले क्या न्याय यही है कि अपना तप, अपना तुम्हारे अंदर जो तप है, ज्ञान है, तुम्हारे अंदर जो कार्य करने की कुशलता है, उसको तुम चुरा कर केवल निज हित के लिए रखो, केवल अपने आवश्यकता के लिए रखो या अपने हित के लिए रखो, तो क्या ये न्याय है? क्या समष्टि हित मोक्ष दान का उचित उपाय यही है? क्या समष्टि के लिए, समष्टि के हित में, उनके मोक्ष दान के लिए ये उचित उपाय है? क्या ये करना ठीक है? किसके दृष्टिकोण से? समाज के दृष्टिकोण से क्या ये उचित है? देखिए, यहाँ समष्टि पर व्यष्टि को प्रधान नहीं बताया, बल्कि व्यष्टि का उपयोग समष्टि के विकास के लिए, समाज को एक सही दिशा देने के लिए, समाज को मानवतावाद की स्थापना करने के लिए वो बताना चाहते हैं कि समाज में रहकर समाज के हित की बात करना उचित है, ना कि व्यक्तिगत सुख को ध्यान देना। व्यक्तिगत सुख की बजाय मानवतावाद की प्रधानता और व्यष्टिवाद को यहाँ पर वो महत्व देते हैं। निज को ही देखो न युधिष्ठिर, देखो निखिल भुवन को, कि केवल तुम अपने आप को मत देखो। किसको देखो? इस संपूर्ण संसार को देखो, इस पूरे भुवन धरती को देखो। सववत शांति सुख की इहा में निरत व्यग्र जन जन को। इहा क्या होता है? प्रयत्न, प्रयास। निरत यानी लगे हुए हैं। सववत अपने आप में ही, शांति और सुख को प्राप्त करने के प्रयास में, प्रयत्न में लगे हुए हैं। व्यग्र, व्यग्र से तात्पर्य क्या है? व्याकुल, व्याकुल जन जन को, कि तुम अपने आप को मत देखो, तुम उन लोगों को देखो जो लगे हैं किस प्रयास में, जो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि व्याकुल जो ये संसार है, इस संसार में जो व्याकुल क्या है? जन जन है। प्रत्येक व्यक्ति व्याकुलता से व्याकुल है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किस चीज का अभाव है? शांति और सुख की कमी है। माना इच्छित शांति तुम्हें मिलेगी वन में। वो कहते हैं कि माना, जिस शांति की तुम इच्छा करते हो, जिस सुख की तुम कामना करते हो, वो तुम्हें इस संसार को त्याग कर वन में जाने पर ही मिलेगी, यानी एकांत में मिलेगी। चरण चिन्ह पर कौन छोड़ जाओगे यहाँ भवन में? लेकिन तुम अपने पीछे यहाँ भवन में क्या छोड़ जाओगे? क्या चरण चिन्ह? चरण चिन्ह से अभिप्राय क्या है? पद चिन्ह, यानी तुम पीछे अपनी क्या छाप छोड़कर जाओगे? अगर तुम यहाँ से चले गए, तुमने संन्यास ले लिया, तुम संसार से विरक्त हो गए, जन को, समाज को तुमने त्याग दिया, तो पीछे तुम क्या संदेश छोड़कर जाओगे? यहाँ पर भाव कौन सा है? कायरता का भाव, कि क्या तुम्हारे पदचिन्हों पर कोई चलना पसंद करेगा? तो यहाँ पर क्या तुम्हें ऐसा करना शोभा देता है? क्योंकि वो कौन है? एक मामूली इंसान नहीं, वो धर्मराज युधिष्ठिर हैं। तो उसी को समझाने का प्रयास वो कर रहे हैं। स्यात दुख से तुम्हें कहीं निर्जन में मिले किनारा, शरण कहाँ पाएगा पर ये देहमान जग सारा। और कहीं आदर्श तुम्हारा ग्रहण कर नर नारी, तो फिर जाकर बसे विपिन में उखाड़ सृष्टि है सारी। कहते हैं कि स्यात संभव है, दुख से तुम्हें कहीं निर्जन में मिलेगा किनारा, कि हो सकता है, स्यात का मतलब क्या है? संभव, यानी हो सकता है ऐसा हो जाए कि इस संसार से जो तुम्हें दुख मिला है, इस युद्ध के कारण जो तुम दुखी हो, जीवन में आने वाले संकटों के कारण अगर तुम दुखी हो, तो तुम्हें कहीं निर्जन में, जन से रहित वन्य स्थान पर जाकर ही किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा या शांति मिलेगी, क्योंकि तुम दुख से दूर जाना चाहते हो। लेकिन शरण कहाँ पाएगा ये है। लेकिन अगर तुम चले जाते हो तो कहाँ शरण मिलेगी? किसको? इस देह मान जग सारा, ये जो सारा संसार जल रहा है, इस जलते हुए संसार को शरण कहाँ मिलेगी? यानी जो अन्य दुखी लोग हैं वो कहाँ पर जाएंगे? वो कहाँ शरण प्राप्त करेंगे? देखिए, जो राजा ही अगर प्रजा का ध्यान नहीं रखेगा तो प्रजा किसके पास जाएगी? राजा स्वयं दुखी होकर अगर संन्यास ले लेगा तो प्रजा किसके भरोसे रहेगी? किसके आदर्श को मानेगी?
और कहीं आदर्श तुम्हारा। और अगर तुमने ऐसा किया, अपने इस राज्य को त्याग कर, इस प्रजा को त्याग कर चले गए और तुम्हें आदर्श रूप में ग्रहण कर लिया, तो नर किसने? नर नारी ने। तुम जिस समाज में रहते हो उस समाज के लोगों ने अगर अपने राजा को आदर्श मानकर वो तुम्हारे पद चिन्हों पर चले, तो फिर जाकर बसे विपिन में उखाड़ सृष्टि यह सारी। तो वो भी तुम्हारी तरह, विपिन क्या है? जंगल। वो भी कहां चले जाएंगे? जंगल में चले जाएंगे, उखाड़ कर, इस त्याग कर इस संपूर्ण संसार को, इस सृष्टि को। अर्थात कहने का भाव क्या है कि अगर जैसा राजा करता है, प्रजा भी उसी का अगर अनुसरण करने लगेगी और प्रजा भी अगर तुम्हारे पद चिन्हों पर चलेगी और तुम्हारे पीछे आकर संन्यास ले लेगी, जंगल में चली जाएगी, विपिन में चली जाएगी, वहां पर वो जाकर बसने लगेंगे, तो क्या होगा? संपूर्ण सृष्टि उखड़ जाएगी, सारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। बसी भूमि मरघट बन जाए, राजभवन हो सूना। जो बसी बसाई भूमि है, जो समाज है, जमीन है, मरघट शमशान बन जाएगी और राजभवन भी क्या हो जाएगा? सूना हो जाएगा। यानी राजा और प्रजा का जो शासन है वो समाप्त हो जाएगा। किसके कारण? अगर तुमने संन्यास ले लिया, तुम्हारे संन्यास के कारण। जिससे डरता यति उसी का बन बन जाए नमूना। यति क्या होता है? सन्यासी। सन्यासी कि जिससे डरता है, कौन? यति यानी सन्यासी। सन्यासी किससे डरता है? इस संसार से, संसार के मोह माया से। सन्यासी का काम क्या है? वो संसार की मोह माया को त्याग कर एकांत में रहना पसंद करता है। उसी का बन बन जाए नमूना। बन, बन यानी जंगल, बन जाएगा यानी हो जाएगा नमूना। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है? देखिए यहाँ पर दोनों दो अलंकार कार्य कर रहे हैं, एक तो यमक और दूसरा क्या है? अनुप्रास। दोनों अलंकार एक साथ है यहाँ, क्योंकि एक ही तरह का शब्द दो बार आ रहा है और दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, लेकिन एक ही शब्द का दोबारा आना क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर त्रिविध ताप में लगे वहां भी जलने यदि पुरवासी। पुर यानी नगर में रहने वाले लोग, वहां भी त्रिविध। त्रिविध ताप क्या होता है? दैहिक, दैविक और भौतिक, जो तीन तरह के ताप यानी दुख बताए गए हैं। दैहिक जो शारीरिक ताप होते हैं, दैविक जो देवी देवताओं के द्वारा दिए गए हों, और भौतिक जो हमारे पास साधन संपन्न ना हो, साधनों की कमी के कारण जो हमें भौतिक दुख होता है, तो वो क्या है? तीन प्रकार के दुख, त्रिविध ताप। तो तीन विधि से, तीन प्रकार के जो दुख है उनसे वहां पर भी, वहां पर से तात्पर्य क्या है? जो वन में चले गए हैं, वन में भी नगरवासी जलने लगेंगे। तो फिर भागे उठा कमंडलू, वन से भी सन्यासी। तो फिर क्या उठेगा? क्या करेगा? कमंडल उठाकर जो सन्यासी है वो वहां से भाग उठेगा। अर्थात कहने का भाव क्या है कि सन्यासी व्यक्ति अपनी सुख प्राप्ति के लिए, अपनी शांति की प्राप्ति के लिए कहां जाता है? संसार का त्याग करके वन में जाता है। लेकिन तुम्हारा अनुसरण करके अगर प्रजा भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गई, तो वहां पर क्या हो जाएगा? संपूर्ण जो नगरवासी है वो वहां आ जाएंगे, और जिससे सन्यासी डरता हुआ घूम रहा है, डरता हुआ वन में शरण लेता है, वहां वो तुम्हारे सामने एक उदाहरण बन जाएगा कि वो वहां भी अपना कमंडल उठाकर, क्योंकि वहां पर भी तो नगरवासी जाकर रहने लगेंगे, तो इससे क्या होगा? उसको भी शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। तो वो भी क्या होगा? वहां से अपना कमंडल उठाकर भाग खड़ा होगा। धर्मराज क्या यति भागता कभी गया वन से? कि हे धर्मराज, यति यानी सन्यासी क्या कभी भागता है बहुत भयानक वन से? सदा भागता फिरता वह एकमात्र जीवन से। वो वन की गहराई से नहीं डरता, सघन वन से नहीं डरता। वो किससे डरता है? अपने जीवन से डरता है। हमेशा किससे भागता फिरता है? अपने जीवन से भागता है। वह चाहता सदैव मधुर रस, नहीं तिक्त्या लोना। तिक्त यानी कड़वा, लोना यानी यहाँ पर क्या है? नमकीन। कि या कह सकते हैं जो कड़वा या नमकीन जो रस है, स्वाद है, वो उसे कभी नहीं चाहिए। उसे क्या चाहिए? केवल मधुर रस, मिठास, यानी जीवन में आनंद चाहिए। वो आनंद उसे किस प्रकार प्राप्त हो, ये सन्यास निर्धारित करता है कि वो सन्यासी क्यों बनना चाहता है। क्योंकि उसे जीवन के यहाँ पर रस से तात्पर्य क्या है? जीवन में आने वाले जो सुख दुख है, उसे कड़वा
तीखा या खट्टा या नमकीन रस नहीं चाहिए, उसे केवल मधुर रस चाहिए। यानी उसे केवल और केवल जीवन की बाधाएं नहीं चाहिए, उसे सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। वह चाहता सदैव प्राप्ति ही नहीं कभी कुछ खोना। वो हमेशा ही क्या चाहता है? सदैव प्राप्ति ही चाहता है, पाना ही चाहता है, कुछ भी खोना नहीं चाहता। इसीलिए वो संसार से विरक्त होकर, संसार से संन्यास लेकर एकांत वन में, गहरे वन में रहना पसंद करता है, क्योंकि वहां वो अकेला है। ना उसके पास कुछ है, ना कुछ आने का भय, ना कुछ जाने का भय। वो एकांत है, उसने संन्यास ले लिया, संसार को त्याग दिया। और संसार का त्याग वो क्यों करता है? केवल आनंद की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए। वो कुछ खोना नहीं चाहता, ना कभी कुछ खोना। वो सदैव किसकी प्राप्ति चाहता है? वो आनंद की प्राप्ति चाहता है। तो यह कहने का भाव क्या है कि व्यक्ति जब संन्यास लेता है, यानी वो केवल अपने लिए सोचता है, अपने भाव के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए। प्रमोदित पाकर विजय, प्रमोदित यानी प्रसन्न हो जाता है विजय प्राप्त करके। पराजय देख खिन्न होता है, पराजय यानी हार को देखकर खिन्न होता है, दुखी होता है। हंसता देख विकास, विकास अगर होता है तो उसको देखकर क्या करता है? हंसता है। हरास यानी अगर पतन होता है तो उसको देखकर क्या करता है? रोता है। रह सकता न तटस्थ, खींचता रोता अकुलाता है, कहता क्यों जीवन उसके अनुरूप न बन जाता है। मानव का ये क्या स्वभाव है कि वो विजय को प्राप्त करके प्रसन्न होता है और पराजय को देखकर उसे क्या होता है? दुख होता है। विकास अगर होगा तो वो मुस्कुराएगा, हंसेगा। अगर उसका पतन होगा तो वो बहुत रोता है, दुखी होता है। वो नहीं रह सकता, क्या नहीं रह सकता? तटस्थ नहीं रह सकता। खींचता भी है, रोता भी है, अकुलाता भी है, यानी परिस्थितियों के अनुरूप उसके भाव बदलते रहते हैं। वो हमेशा क्या चाहता है? जीवन के अनुरूप। क्यों उसका जीवन हमेशा उसके अनुकूल नहीं बना रहता, यानी उसे सुख क्यों नहीं मिलता? यहाँ कहने का भाव क्या है कि मानव सुख को तो स्वीकार करता है, लेकिन जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं, जीवन में आने वाला जो संघर्ष है, उससे हमेशा दूर भागता है। उसको स्वीकार करना उसे कतई पसंद नहीं है, या कतई वो उन दुखों को स्वीकार नहीं करना चाहता जो उसके जीवन में आता है। लेकिन जीवन जुड़ा हुआ है सुगर एक ढांचे में, अलग अलग वह ढला करे किसके सांचे में। ये क्या कहते हैं कि जीवन एक निश्चित ढांचे में ढला हुआ है। सुगर यानी एक अच्छे ढांचे में, एक निश्चित रास्ता जीवन का तय करना निश्चित है। वह अलग अलग ढला करे किसके सांचे में, यानी सबकी अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है, तो वो किसके सोच के अनुसार बदलाव करे। यह अरण्य, ये जंगल, ये झुरमुट जो काटे, अपनी राह बना ले। कृत दास ये नहीं किसी का, जो चाहे अपना ले। कि ये जो चारों ओर गहरा जंगल है, ये जो झुरमुट है, इनको काटकर, यहाँ इनसे अभिप्राय क्या है? जो जीवन में बाधाएं हैं, जो जीवन में दुख है, इन दुखों को काटकर, इन दुखों पर विजय प्राप्त करके वो उसे अपना रास्ता बनाना पड़ता है। कृत दास से अभिप्राय क्या है? खरीदा हुआ दास। यह नहीं किसी का, जो चाहे अपना ले। कि जीवन का अपना एक अलग निर्धारित निश्चित नियम है, उसी के अनुसार जीवन में व्यक्ति का आना, जीवन जीना और फिर मृत्यु को प्राप्त होना, ये एक निश्चित नियम है। उसी के अनुसार जीवन चलता है। मानव के अनुसार जीवन में सुख दुख निर्धारित नहीं होते। ये उसके साथ जुड़े हुए भाव है, उसके साथ जुड़े हुए जीवन के उतार चढ़ाव है। जो आना है उसको जाना ही होगा, यानी जीवन में इस प्रकार के उतार चढ़ावों का आना निश्चित है। मानव का कर्तव्य क्या है कि वो अपने जीवन के इन दुख से भरे मार्गों को चुने, उन पर चले और अपने संघर्ष से अपने रास्ते बनाए। वो किसी का दास नहीं कि जो चाहे, किसी का जो चाहे अपना ले, कि जैसा जो चाहे वो उसमें निर्धारित कर ले, निश्चित कर ले। ये तय नहीं है। जीवन उसका नहीं, युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं। कि जीवन अपने हिसाब से चलता है, वो किसी का कृत दास नहीं है, किसी का बंधा हुआ नहीं है। उसी प्रकार वो कहते हैं कि जीवन उनका नहीं, युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं। कि जो जीवन में आने वाले, जीवन से डरने का अभिप्राय क्या है? जीवन में आने वाले जो दुख हैं, जो उसके जीवन में निराशा है, संकट है, उनसे जो डरते हैं, जीवन उनका नहीं।
वह उनका किसका है जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं, कि जो अपने चरणों को रोप कर, अपने पैरों को जमा कर, रोपने का मतलब क्या है, जमा लेना, अपने चरणों को, अपने पैरों को भय से रहित होकर जमा लेते हैं और आने वाले संघर्षों का सामना करते हैं। वह उनका है, जीवन उनका है, वो सुखी रहते हैं या वो जीवन को जीना जानते हैं जो संघर्षों का सामना करते हैं। यह प्योधी सबका मुख करता विरल लवण कटु जल से, कि ये वो सागर है जो सबका मुख करता है, सबके जीवन में क्या भरता है। देखिए, जैसे हम समुद्र का पानी अगर लेते हैं तो नमकीन और कड़वा जल है, और वो सबके मुंह को क्या करता है, विरत करता है। किससे भर देता है, कड़वे नमक युक्त जल से भर देता है। ये वो सागर है। देता सुधा उन्हें ये सुधा किसको देता है, अमृत किसको देता है, जो मथते इसे मंदराचल है। जो इसको किससे मथते हैं, पर्वत से मथने का अभिप्राय क्या है, संघर्ष करते हैं। जो इसमें संघर्ष करेंगे उन्हें क्या मिलेगा, सुधा यानी अमृत प्राप्त होगा। देखिए, समुद्र का जब मंथन हुआ, उसी कड़वे जल को जब मथा गया तो उसी में से क्या निकला था, अमृत निकला था। तो ये कहते हैं कि जीवन किसका है, जो उसमें संघर्ष करते हैं, जो उसमें अपने दुखों का डटकर सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं। तो जीवन रूपी सागर की बात यहाँ कर रहे हैं कि ये तो प्योधी, ये तो वो सागर है जो सबका मुख क्या करता है, कड़वा करता है, यानी ये दुखों से भरा हुआ है। सुख किसे मिलेंगे, अमृत रूपी सुख किसे मिलेंगे, जो इसमें इसको मथते हैं, जो इसमें संघर्ष करते हैं, पर्वत के समान संघर्ष करते हैं, डटे रहते हैं, कठोर जीवन की दशाओं और दिशाओं का सामना करते हैं। उन्हें ये क्या मिलता है, जीवन में अमृत मिलता है, यानी सुख मिलता है। देखिए, बहुत सारे अलंकारों का बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग यहाँ पर किया गया है। रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, इसके साथ साथ उपमा अलंकार है। तो ये सब में लगभग इसी प्रकार के अलंकार यहाँ पर आ रहे हैं। बिना चढ़े फुनगी पर जो चाहता सुधा फल पाना, फुनगी पर यानी चोटी पर चढ़े बिना सुधा अमृत रूपी फल प्राप्त करना चाहता है। पीना रस पीयूष किंतु ये मंदर नहीं उठाना, वो अमृत रस तो पीना चाहता है लेकिन संघर्ष नहीं करना चाहता। खारा कह जीवन समुद्र को वही छोड़ देता है। जीवन रूपी समुद्र को क्या कहकर, खारा, कि कड़वा है ये समुद्र का जो जल है, यानी जीवन कैसा है, बहुत कड़वा है, खारा है, बहुत कठोर है, उसको वही त्यागने की बात करता है। सुधा सुरा मणि रत्न कोश से पीठ फेर लेता है। तो उससे क्या होता है, अमृत से मणि जो रत्न मिलते हैं, यानी बहुमूल्य रत्नों के कोष खजाने से क्या कर लेता है, मुंह मोड़ लेता है। अगर वो डटा रहे, अगर वो कठोर प्रयास करे, फुनगी यानी आखिरी किनारे तक, पेड़ पर आखिरी किनारे तक चढ़े, तो वहां उसे क्या मिलेगा, अमृत फल मिलेगा। उसी प्रकार इस जीवन रूपी सागर में अगर इसके खारे जल का कठोरता या कठोर जो कठिनाइयां हैं, या इसके खारे जल का अगर वो पान करेगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब उसे सुधा सुरा मणि रत्न जैसे बहुमूल्य खजाना कोष उसे मिलेगा। जबकि मानव क्या करता है, मुश्किलों को देखकर उनसे पीठ फेर लेता है। मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है, पीठ फेर लेना, मुंह मोड़ लेना, यानी किसी चीज का त्याग कर देना। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि मानव अपने संघर्षों के डर से उसको जीवन में मिलने वाले जो सुख हैं उनसे भी पीठ फोड़ लेता है, उनसे भी मुंह मोड़ लेता है। उन संघर्षों से डरकर जो सुख वो प्राप्त कर सकता है उनको भी प्राप्त करने से पीछे रह जाता है। तो उम्मीद करती हूँ व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत जल्द मैं इसका अगला वीडियो भी लेकर आऊंगी, तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।